कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व विधायक चौधरी यशवीर सिंह एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने समर्थकों संघ की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल की राजनीति चल रही है। इसी क्रम में पूर्व विधायक चौधरी यशवीर सिंह एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। चौधरी यशवीर सिंह के कांग्रेस में आने के बाद जनपद हरिद्वार में राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज पूर्व विधायक चौधरी यशवीर सिंह एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने समर्थकों संग बैठक कर कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के सवाल पर कहा कि सबसे बड़ी बात मान सम्मान की होती है और भाजपा के राज में महंगाई चरम पर है, किसान बेहाल है, हर वर्ग हर तबका परेशान है और निश्चित रूप से जिन सीटों पर भी मेरा वर्चस्व है वो हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति उत्तराखंड को गाली देता है उसकी पत्नी को टिकट दे दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है और इसी कारण उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में ही सभी वर्ग और धर्मों का हित सुरक्षित है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस ज्वाइन की थी तो आज जितने साथी हैं उन्हें सबको बुलाया है और उनसे सिर्फ एक ही आग्रह किया है कि पार्टी के उस पर काम करना है आपको और यहाँ से कांग्रेस को जिताना है। जबरेड़ा से जिस प्रकार से वीरेंद्र जाति को टिकट मिला है वहीं राजपाल जी भी रेस में, अरविंद प्रधान भी थे, सपना वाल्मीकि जी भी थी, तो क्या मानते हैं कि कुछ प्रभावित कर पाएंगे आप यहाँ से इस प्रकार के? देखो सब लोग अच्छे लोग हैं, मैं जो समझता हूँ टिकट तो एक को ही मिलना था, चाहे प्रत्याशी कितने ही हों, सप्लाई सब करते हैं, टिकट एक को मिलता है तो जिसको टिकट मिल गया समझदारी करके उसको ही जिताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आप पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं कि काफ़ी अच्छी ऑटो से जो है ये 2-3 सीट जिसमें मेरा वर्चस्व है, चाहे वो भगवानपुर हो, चाहे झबरेड़ा हो, चाहे मंगलोर हो, चाहे खानपुर हो, चाहे लक्सर हो, यहाँ तक रुड़की भी हो, हम जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं है। आप लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तो क्या कारण, क्या मानते हैं कि आपको एकदम चुनाव के टाइम पलट के जो है कांग्रेस में आना पड़ा? नहीं, चुनाव की कोई बात नहीं है, भाजपा में वो सम्मान जो मिलना चाहिए एक तो वो नहीं मिला और भाजपा में महंगाई इतनी बढ़ गई, काश्तकार परेशान है, हर आदमी परेशान है, एक सिलेंडर 1000 रुपये का बिक रहा है, पेट्रोल कहाँ है, काश्तकार की कोई गिनती नहीं थी भाजपा में। तो इसलिए ये सोच के कि चलो अब दूसरी पार्टी आएगी, कांग्रेस आई, उसकी बात करेंगे। किन शर्तों के साथ आप कांग्रेस में? कोई शर्त नहीं होती है, शर्त होती तो मैं कानपुर से टिकट लेता, मुझको तो कानपुर का टिकट भी ऑफर था, कोई मैंने शर्त नहीं रखी। जब किसी में जाना ही है तो फिर काहे की शर्त रखनी, सरकार बना लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो हम कहेंगे वो हो जाएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे पिता से बात करी, निसंकोच मान सम्मान बहुत बड़ी चीज। दूसरा, कई विकास के मुद्दे थे। आज हमारा दुर्भाग्य है कि अगर मैं खाली झबरेड़ा विधानसभा की बात करूँ, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे, चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के थे, MP भी भारतीय जनता पार्टी के थे, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, तो ऐसा मौका तो कभी आना ही नहीं था। मेरे हिसाब से यहाँ से ज़्यादा विकास तो कहीं होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपस में इतनी खींचतान कि इसके लिए आम जन को पीसना पड़े और बार बार आग्रह करने के बाद भी अगर इस पर कोई रिएक्शन ना हो तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जो हैं वो फेसबुक के नेता नहीं हैं, हम लोग जनाधार के नेता हैं। अब पब्लिक के काम नहीं होंगे तो हमें पब्लिक में बीच में जाके जवाब देना पड़ेगा कि काम क्यों नहीं हो रहे। तो बहुत निर्णय सोचने के बाद आज महंगाई तत्पर हो गई। शुगर मिल के भुगतान की अगर हम बात करें, पहले ये था कि भाई चलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भुगतान कराएगी, उसमें कुछ नहीं हुआ। आज 2 साल का पेमेंट पड़ा है, एक बहाना बना दिया कि कोर्ट में है मैटर। आज किसान की दुर्दशा देखिए आप क्या है, आज डीजल के जो रेट बढ़ गए या सिलेंडर के रेट बढ़ गए, आमदनी बता रहे हैं कि किसान की बढ़ गई है। अरे भाई, जो AC में बैठकर सिर्फ भाषण दे रहे हैं, खेती करके तो देखिए। आज एक जो काश्तकार है जिसकी 10 बीघे 16 बीघे की जमीन है, वो कर्जे पे जी रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी चीज को देखते हुए हमने अपने साथियों से निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद बिना शर्तों के मात्र सेवा के लिए
हमने ये निर्णय लेके हम लोग पार्टी में। भैया आपके द्वारा खानपुर विधानसभा से सीट की दावेदारी की गई थी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कहीं यही तो कारण नहीं है कि प्रत्याशी जो है गौरप्रताप सिंह चैप्टियन की पत्नी को बनाया? देखिए, जो जिस पार्टी में होता है उसे टिकट मांगने का अधिकार होता है, और जब तक मैं पार्टी में था तो मैंने भी टिकट मांगा, क्योंकि अप्लाई मैं कर सकता हूँ एक कार्यकर्ता के नाते। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, बड़ा हताश हुआ मैं, जिसने उत्तराखंड को गाली दी उसको ही टिकट दे दिया गया, जिसको पार्टी से बाहर निकाला गया फिर उसे पार्टी में ले लिया गया। मेरी समझ में एक बात नहीं आई। मैं ये समझता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नियम हैं, कुछ ये गरिमा रखती होंगी, लेकिन जो उत्तराखंड को गाली दे रहा है, उत्तराखंड जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिसका मान सम्मान हम रखते हैं, यदि कोई व्यक्ति उसको गाली दे रहा है तो मेरे हिसाब से उसको टिकट नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारी कोई टिकट की दुर्भावना नहीं थी। पार्टी ने बाकायदा हमें मंगलौर लड़ने के लिए कहा, हमने उनसे आग्रह करा कि भाई हम नहीं लड़ रहे। कांग्रेस ने हमसे कहा कि आप लोग लड़ लीजिए,